जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी रोज निरंतर कक्षा होती है शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की। ठीक है, और पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। उसी प्रकार आज हम पर्यावरण में जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले वायुमंडल की जो संरचना है उसके बारे में देखेंगे। यंत्र एवं उपयोग, जो भी यंत्र हैं, है ना, ओजोन परत से संबंधित, भूकंप से संबंधित, है ना, वायु से संबंधित जो भी आपके यंत्र हैं, मापक यंत्र, उनके बारे में पढ़ेंगे। खेल और खिलाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, पर्वत और पठार के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। इस प्रकार के जो पठार पर्वत है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले दोस्तों कुछ प्रश्नों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी जो वृक्ष है वो है यूकेलिप्टस। कौन सा है? यूकेलिप्टस। ठीक है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुआ, या फिर, है ना, इसे केंचुआ को कहा जाता है। किसानों का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। ठीक है, जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं तो करते हैं वन। जलीय चक्र को नियंत्रित करने वाले हैं तो वन है। खाद्य श्रृंखला का क्रम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये खाद्य श्रृंखला का क्रम है। ठीक है, घास स्तरीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है तो घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प और बाज, ये क्या है? घास स्तरीय पारिस्थितिक तंत्र का सही क्रम हो जाएगा। सभी पारिस्थितिक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है तो उल्टा होता है। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में नेपेंथीज कीट भक्षी पौधा का स्तर है तो उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों का। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र या खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। खाद्य श्रृंखला में एक दिशीय, और खाद्य जाल की जब बात आती है तो वो बहुदिशीय हो जाता है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। खाद कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है? तो वो करता है 10%। ठीक है, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं तो लिंडमैन। ठीक है, इतने कुछ क्वेश्चन थे, इनके बारे में हमने देख लिया। और अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण घाटी हैं, इनके बारे में आपसे घाटी पूछी जाएगी कि दून घाटी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है ना। मरखा घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। शांत घाटी कहाँ है? तो ये केरल में है। लाहौल घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल घाटी, आपसे सीधा सा क्वेश्चन आएगा, लाहौल घाटी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश। शांत घाटी कहाँ पर है? तो केरल। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड। मरखा घाटी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। पार्वती घाटी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश। इनको आपको याद रखना है। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण अब देखेंगे यहाँ पर वायुमंडल की संरचना को दोस्तों। तो वायुमंडल की ये संरचना है, आप देखें इस प्रकार से कि सबसे निचली जो परत मानी जाती है वो मानी जाती है क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। ठीक है, समस्त वायुमंडलीय जो घटनाएं हैं, जैसे आंधी, तूफान, ये सारी की सारी जो घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी, ये सारी की सारी घटनाएं कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं? तो ये क्षोभ सीमा में होती हैं। ठीक है, या क्षोभ मंडल में होती हैं। और सबसे निचला जो मंडल है वो कौन सा है? तो ट्रोपोस्फियर जिसे कहा जाता है क्षोभ मंडल को। ठीक है, इनको याद रखना है। दूसरा है दोस्तों हमारा समताप मंडल, जिसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ओजोन परत भी इसी में पाई जाती है ना, समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इसे कहा जाता है। हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श दशा, हवाई जहाज कहाँ पर किस जो है मंडल में उड़ती है? तो ये समताप मंडल में उड़ती है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल को और क्या नाम दिया गया? तो ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल का जो है क्या नाम से पुकारा जाता है? स्ट्रेटोस्फियर इसे कहा जाता है। तो याद रख लेना है आपको। फिर इसके ऊपर की जो परत है वो कहलाती है मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल, ये चीज आपको याद रखनी है।
और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तब आपका उत्तर होता है मध्यमंडल। ठीक है, अब यहाँ पर मध्यमंडल के बाद आती है दोस्तों वायुमंडल। तो संचार जो रेडियो तरंगें होती हैं वो यहीं से जो है संचालित होती हैं, कहाँ से, वायुमंडल से। तो इस प्रकार से यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनते हैं और एक क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कितनी परतें हैं, तो क्षोभ मंडल 1, समताप मंडल 2, ठीक है, मध्य मंडल 3 और एक और जो आपकी परत है आयन मंडल, आयन मंडल है दोस्तों। इसके पास जो अपनी सीमा है वो कौन सी है, आयन मंडल। याद रखेंगे जो रेडियो संचार से संबंधित हैं ये आयन मंडल में होती हैं, आयन मंडल है ये। और सबसे लास्ट का वाहा मंडल है, यहाँ पर एक आयन मंडल जो परत है वो यहाँ पर नहीं दी गई। तो आयन मंडल आपको याद रख लेना है। मध्य मंडल के बाद आती है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद आती है वाहा मंडल। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। रेडियो की जो तरंगे हैं वे कहाँ से परावर्तित होती हैं, आयन मंडल से, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। और भी यूरोप महाद्वीप में देखो किसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। ठीक है, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है तो यूक्रेन को। झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है तो गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है, पो नदी को। और किसानों का देश कहा जाता है या समुद्रों की रानी कहा जाता है तो फ्रांस को कहा जाता है। तो ये चीज आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, फिर से याद रख लो, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप, विश्व का अन्न भंडार रोटी की डलिया यूक्रेन, झीलों का देश फिनलैंड, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, इटली की गंगा पो नदी और किसानों का देश समुद्रों की रानी फ्रांस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में नई दुनिया कहा जाता है उत्तरी अमेरिका को, नई दुनिया। कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, तो ये पनामा नहर जोड़ती है। रेड इंडियन जनजाति है तो कौन सी है, उत्तरी अमेरिका, रेड इंडियन जनजाति है। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। ठीक है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो शिकागो है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो न्यूयॉर्क है। सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है, तो ओंटेरियो कनाडा में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और भी जो है प्रश्न थे, और भी देख ले। यहाँ पर कुछ परिवार से संबंधित हैं। बालक की प्रथम पाठशाला होती है तो परिवार, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन है अरस्तु का। जिस परिवार में माँ बाप और अपने अविवाहित बच्चे रहते हैं वो एकल परिवार है। किस प्रकार के परिवार में दादा दादी चाची बुआ ताऊ ताई बच्चे रहते हैं, तो वो संयुक्त परिवार है। परिवार के सदस्य अधिक आत्मनिर्भर होते हैं तो एकल परिवार में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार लड़कियों और लड़कियों की विवाह की आयु 21 वर्ष और 18 वर्ष है। ठीक है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है 2006 में पारित हुआ और 1 नवंबर 2007 से ये लागू हो गया। ठीक है, शारदा एक्ट संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित है। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो परिवार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना, 1956 में। बालक को समाजीकरण का पहला पाठ प्राप्त होता है तो परिवार से होता है। ठीक है, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया राजा राम मोहन राय ने। मनु के मतानुसार सर्वोत्तम विवाह है तो ब्रह्म विवाह है। ये कुछ परिवार से संबंधित आपके प्रश्न थे, और भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ पर यंत्र दिए हैं, मापक यंत्र और उनके प्रयोग, जैसे बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुदाब में। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों व आपेक्षिक घनत्व में किया जाता है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर, पायरोमीटर उच्च तापमान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का आर्द्रता मापक इसे कहा जाता है, हाइग्रोमीटर, है ना। यहाँ पर हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षिक घनत्व नापने के लिए और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए और सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापन के लिए उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता ही है। ठीक है, चाहे बैरोमीटर हो, हाइड्रोमीटर हो, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर याद रखो उच्च तापमान के लिए, लैक्टोमीटर दूध के लिए, सीस्मोग्राफ भूकंप मापक है। तो इनको याद रखना है, और भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण है। कुछ नृत्य भी आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे घूमर, घूमर ये राजस्थान का नृत्य है। गरबा गुजरात का है। बिहू, बिहू असम का है।
यक्षगान, देखो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है ना नृत्य। छोलिया उत्तराखंड का है। भांगड़ा गिद्दा ये पंजाब के हैं। झूमर फाग हरियाणा के हैं। कोलाटम ये तमिलनाडु का है। नौटंकी उत्तर प्रदेश। लावड़ी तमाशा महाराष्ट्र का है। राउफ ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। और कुछ त्योहार देखो, गणेश चतुर्थी त्योहार है, कहाँ से, महाराष्ट्र से संबंधित। बैसाखी पंजाब से। गणगौर राजस्थान से है। छठ पूजा संबंधित है कहाँ से, बिहार से संबंधित है। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे सीटीईटी एग्जाम हो, चाहे आपका रीट या फिर एमपी टेट हो। ठीक है। जैसे रीट में पूछा गया है 2011 में, गणगौर किस राज्य का नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। ठीक है। बैसाखी पंजाब, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र, छठ पूजा बिहार से है। अब कुछ और है, प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या है। जैसे बेसबॉल, बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, याद रख लेना है। और रग्बी फुटबॉल में होते हैं कितने, 15। पोलो में होते हैं 4। पोलो में कितने, 4। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी। हॉकी फुटबॉल और क्रिकेट में होते हैं 11 खिलाड़ी। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। टेनिस एवं टेनिस में होते हैं 1 या 2 खिलाड़ी। और बास्केटबॉल में होते हैं कितने, 5 खिलाड़ी। तो इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है। अब हम कुछ पठार पढ़ेंगे। ये पठार अब पूछा भी गया है, देखो एमपी टेट 2011 में पूछा गया था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। यहाँ से भारत का सबसे बड़ा पठार है तो दक्कन का पठार, इस भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, जम्मू कश्मीर। ठीक है। भारत का सबसे ठंडा पठार है तो लद्दाख। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तो तिब्बत का पठार, चीन। ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार है तो पामीर का पठार है। भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो छोटे नागपुर के पठार को। संसार की छत किसे कहा जाता है, तो पामीर के पठार को कहा जाता है। तो इनको हमें याद रख लेना है। एक बार और अच्छे से पढ़ लो। भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार, जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ठंडा पठार ये लद्दाख का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार। भारत का रूर कहा जाता है तो छोटे नागपुर के पठार को। और संसार की छत कहा जाता है तो पामीर के पठार को। ठीक है। इनको याद रख लेना है। कुछ यहाँ पर नदी दी है ना। किस नदी को क्या कहा जाता है, वो कौन सी नदी, किस प्रकार से। भारत की सबसे लंबी नदी है तो गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है, तो जमुना है ब्रह्मपुत्र का। ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो कौन सी है, कोसी नदी है, सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली है। बिहार का शोक कहा जाता है तो कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक कहा जाता है तो दामोदर नदी को। उड़ीसा का शोक कहा जाता है महानदी को। असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी को भी कहा जाता है। ठीक है। भारत उत्तर भारत की वरदान नदी गंगा नदी है। गंगा यमुना का संगम प्रयागराज कहलाता है। भारत की पवित्र नदी है कौन सी, गंगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की, ये भी याद रखनी है। सुंदरबन डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है। और ये किस नदी में बना है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, नर्मदा और ताप्ती नदी है ना। और ये डेल्टा भी नहीं बनाती है। नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा नदी संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये क्या क्या दिया गया, एक नारा दिया गया, नमामि देवी नर्मदे। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है तो गंगोत्री गोमुख हेमानी से। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो सुंदरबन का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है तो सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो। भारत में एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है तो केबुल लेमजाओ, ये लोकटक झील में है मणिपुर में। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब आपको फटाफट से कुछ क्वेश्चन के उत्तर बताना है।
जल्दी जल्दी से इसी में से आप उत्तर बताएं। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाएं टेस्ट देने के लिए। फर्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताना है आपको। जल्दी से लिखें कमेंट में। आपको आपने अभी पढ़ा है और आपका टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला देखो, अगला आपको बताना है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट पे लिखें। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? फटाफट से, टेस्ट भी यहाँ पर हो जा रहा है कि आपको याद हुआ है, कितना हुआ याद हुआ है। अधिकांश लोगों को तो बहुत सारे प्रश्न याद भी होंगे, तो उत्तर बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत की जो है गंगा और यमुना का संगम क्या कहलाता है? आपको बताना है, जल्दी जल्दी लिखें। गंगा और यमुना का संगम क्या कहलाता है? गंगा और यमुना का संगम। तो आपका राइट आंसर होगा प्रयागराज। क्या कहलाता है? प्रयागराज। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है दोस्तों, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक, फटाफट से कमेंट में लिखें, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। असम का शोक कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, और भी आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का, जल्दी से कमेंट में लिखें। और उस नदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक है, मिट्टी का बना हुआ सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, और ये उड़ीसा में बना है। और उड़ीसा में किस नदी पर बना है? तो ये बना है महानदी पर, और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। याद रख लेना है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और भी चीज आपसे पूछ लेते हैं दोस्तों। आपको बताना है भारत का रूर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट में लिखें, भारत का रूर। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला आपको बताना है भारत का सबसे ठंडा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा पठार बताना है कौन सा है? तो कमेंट में आपने लिखा है, क्या लिखा है कमेंट में? कि लद्दाख का जो पठार है ये भारत का सबसे ऊंचा ठंडा पठार है। ठीक है, सबसे ठंडा पठार है, याद रख लेना है। और आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, क्या ये भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बताना है, सबसे ऊंचा। जल्दी से देखें, भारत का बताना है यहाँ पर। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है? लद्दाख का पठार, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है। कुछ प्रश्नों के बारे में यहाँ पर चर्चा की। आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करना है। इसी प्रकार शाम को 6:30 बजे रोज आपकी कक्षा होती है पर्यावरण। जो भी फैक्ट आपको कहीं नहीं मिलते हैं, जो भी फैक्ट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप पढ़ते नहीं हैं, उन फैक्टों को, ये रोज निरंतर उन फैक्टरों से संबंधित क्लासें चल रही हैं, तो इन क्लासों को मिस नहीं करना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, शेयर करें इससे पहले कि बहुत सारी वीडियो जरूर देखें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बढ़िया, सभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।